गुदना नहीं गुदाओगी तो सास ससुर खाना नहीं दिया जाता, क्या सही है? तो गुदना काहे गुदाना है? पता नहीं, उन लोग बोलते हैं कि सास ससुर को खाना दोगी तो पुण्य नहीं मिलेगा, दोष होता है। अरे ये गुदना वालों ने निकाला होगा कि हमसे गुदवा लो पैसा मिल जाएगा। नहीं गुरुजी, मेरी सास इसके लिए मुझसे लड़ाई करती है ना। पहले के लोग तो खूब गुदना गुदवाते थे। हाँ। पर अभी मैंने एक सुना था कि एक ने गुदना गुदवाया तो उसके पूरे शरीर में इन्फेक्शन हो गया, उसके बाल झड़ गए और वो बीमार पड़ गया, इन्फेक्शन हो गया। ये उदना गुदना मेरे हिसाब से तो नहीं गुदवाना चाहिए। तो गुरुजी मैं ना गुदवाऊं, इससे कोई दोष तो नहीं होगा? नहीं, दोष क्या है? वो लोग बोलती हैं आजकल तो फैशन में लोग गुदना गुदवा रहे हैं, लाल पीला। जी गुरुजी, राधे राधे जी। हेलो, राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं प्रयागराज से हूँ। कहाँ से हो? प्रयागराज, यही प्रयागराज से। गुरुजी आपने कल जो बोला था कि जो भी यहाँ लोकल हो तो वो गौरी गोपाल आश्रम आके सब सेवा देखे, सच है कि नहीं जो टीवी पे दिखाते हैं? लेकिन गुरुजी हम आए हैं आपके वहाँ गौरी गोपाल आश्रम में, बांके बिहारी के दर्शन करने जाते हैं और गौरी गोपाल भगवान के दर्शन करने जाते हैं, और वहाँ की सारी सेवाएं मैंने सब देखी अपनी आंखों से। और आपकी गौ माता की सेवा, बंदर सेवा, माताओं का सेवा। तो जो टीवी पे बताते हैं सही है कि गलत है? जी बहुत सही है सर गुरुजी, और सब निःशुल्क है और उस सेवा बहुत ही सराहनीय है गुरुजी। धन्यवाद। और मैं अपने आंखों से देखी हूँ और मैं इसका गवाही हूँ, और मैं साल में 2 बार बांके बिहारी दर्शन करने जाती हूँ। बिल्कुल आते रहिएगा। अगर जी आप यहाँ आते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे बांके बिहारी हमारे प्रयागराज में आए हैं। जी जी राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि जब राम भगवान वनवास गए थे तो उन्होंने असली सीता को तो अग्नि में वास करा दिया था और वेदवती को छाया सीता बना के मतलब उनके साथ रह रहे थे, तो मतलब क्या उस टाइम उनकी मर्यादा भंग नहीं हुई थी ना? क्योंकि भगवान राम ने जी कोई पत्नी के भाव से उनको स्पर्श थोड़ी किया था, कोई काम भाव से। जी गुरुजी। और वह खुद चाहती थी कि हमें पति के रूप में राम प्राप्त हो। जी लेकिन मतलब गुरुजी मेरे दोस्त लोग कह रहे थे कि राम भगवान मतलब कि उस अवतार में किसी और स्त्री को नहीं देखते थे, तो उनके साथ क्यों रहे? नहीं, किसी और स्त्री को नहीं, इसलिए वो सीता के रूप में थी, केवल वो छाया सीता ही है, वो सीता जी ही है छाया के रूप में। आप ये समझो, तो जब उन्हें समझ में ना आए तो उन्हें ये बताओ कि वो छाया सीता ही है। जी गुरुजी। अरे ये तो समझदारों के लिए फिर आगे की बातें हैं। जी गुरुजी, हमारा मतलब ये प्रश्न नहीं था, हम तो आपकी कथा सुनते हैं, हमारा ऐसा है ना, जिसे का ही समझ में नहीं आया, जिसे का खा समझ में नहीं आया, उसे गा और घा समझ में नहीं आएगा। तो पहले का खा समझ लो, फिर गा घा समझ लेना। जी गुरुजी। है ना, ए बी समझ लो, फिर एक्स वाई जेड समझ लेना। जी गुरुजी। तो ये पहले ए बी समझ लें, फिर एक्स वाई समझेंगे। जी राधे राधे गुरुजी। जी बोलो। राधे राधे महाराज जी। हाँ जी महाराज जी, हमको 2 पुत्री है, एक पुत्र रथ की राशा है, एक कुछ उपाय बता दीजिए तो हमको भी लड्डू गोपाल हो जाए। तो गंगा मैया देंगी। कहाँ से हो? हम यही प्रयागराज से हैं। हाँ, गंगा मैया से प्रार्थना करना, गंगा मैया देंगी। कुछ उपाय बता दीजिए, कोई पूजा पाठ। डॉक्टरों को दिखाया, सब ठीक है? हाँ सब ठीक है महाराज जी। तो होगा भी, 2 बेटियां हुई और आने दो, अभी जनसंख्या बढ़ाना चाहिए सनातनियों को। महाराज जी आपका कथा सुन के बहुत अच्छा लगता है। हाँ, आप 2 में परेशान ना होइए, यस। आने दो अभी, भगवान करें आपके 10-15 बच्चे हों। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। 6 लड़का हो, 6 लड़कियां हो। महाराज जी प्रणाम जी। हम लोग महाराज जी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं जी, तैयारी करते हैं प्रयागराज में जी। सफलता किसे कहते हैं? सफलता किसे कहते हैं? क्या पैसा कमाना ही सफलता है कि और कुछ है? सुनो सारी युवा सुनो, सफलता किसे कहते? भैया ने ठीक सवाल किया, सबके काम आएगा उत्तर। सुनो, सफलता किसे कहते हैं? जो व्यक्ति अपने पैसे से अपने लिए घर बना लेता हो, अपने पैसे से अपने बच्चे की फीस भर देता हो, अपने पैसे से अपने माता पिता की दवाई करा देता हो और अपनी जरूरतों के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़ता हो, वो हर व्यक्ति सफल है जो सेल्फ डिपेंड है, धन्यवाद जो सर। आत्मनिर्भर है।
जो किसी पर निर्भर नहीं है। मुझे बेटे की फीस भरनी है तो मुझे किसी से मांगना नहीं पड़ता। मुझे छोटा घर बनाना है, मुझे किसी से मांगना नहीं पड़ता। मैं अपनी मेहनत से घर बना लूं, बच्चों को पढ़ा लूं, माँ बाप की दवाई करा लूं, मैं अपने लिए जरूरत पड़ने पर एक छोटी सी 5 लाख की 10 लाख की गाड़ी खरीद लूं, अपनी जरूरतें पूरी कर लूं। बस जो व्यक्ति अपनी मेहनत से अपनी जरूरतें पूरी कर रहा है, देखा देखी में ना पड़ो, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। मुझे जरूरत 5 लाख की गाड़ी की है तो मैं 5 लाख की गाड़ी खरीद लूं, उसी से काम चलाऊं। आजकल दिखावे की जिंदगी में लोग परेशान हैं। जैसे आप लोगों के रिश्तेदार ना ज्यादा से ज्यादा 100 किलोमीटर की दूरी पर रहते होंगे, सारे लोग 100 किलोमीटर की दूरी पर रहते होंगे। और आजकल ना 100 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 7-8 लाख रुपया की बढ़िया 4 चक्के की गाड़ी आ जाती है। बोलो हाँ, मारुति की, मारुति है ना, वो गाड़ियां आ जाती हैं, स्विफ्ट इत्यादि, उससे भी जो और कम वाली, उससे अपना गुजारा करो। अब चाहिए क्या, पड़ोसी ने 1 करोड़ की गाड़ी खरीदी है तो मैं भी खरीदूंगा। अरे भाई, जितना चादर है उतना पांव पसारो। जो व्यक्ति अपनी जरूरतों के हिसाब से जिंदगी जी रहा है वो बिंदास खुश भी है और लोक परलोक का आनंद ले रहा। और जो इच्छाओं में गया, इच्छाएं तो रावण की पूरी नहीं हुई, तो मेरे हिसाब से सफल वही है जो किसी से मांगे बिना अपना काम कर लेता हो। धन्यवाद। सही है कि नहीं? जी सर। आप सही हैं, मतलब इस बात से संतुष्ट हैं? सर संतुष्ट हैं, लेकिन जो हम लोग यहाँ 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, कोई भी वैकेंसी क्लियर होने में हम लोगों की उम्र निकल जा रही है, तो सफल किसे कहेंगे? अरे भाई, आप लोग ना नौकर बनना चाहते हैं। एक तो पढ़े लिखे युवाओं का ना खोपड़ी खराब कर दी है लोगों ने, दिमाग खराब हो गया है आप लोगों का। आप लोग इतने पढ़े लिखे हो तो नौकर क्यों बनना है? मालिक बनो, बिजनेस करो, व्यापार करो, लघु उद्योग डालो, अपना काम करो, सेल्फ डिपेंड बनो। नौकर ही क्यों बनना है? भगवान चाहते हैं कि आप और बड़ा करो, लेकिन आपको क्या करना है? नौकरी। कितने की नौकरी चाहिए? 50,000 की, 1 लाख की, 1.5 लाख की नौकरी करोगे तो कितने की नौकरी करोगे? ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपए महीना कमाओगे, पर बिजनेस करोगी तो 10 लाख रुपए महीना भी कमाओगे। आप जैसा युवा, आप बताइए, नौकर बड़ा होता है कि मालिक? मालिक सर। तो आपको क्या बनना है? मालिक। तो नौकर क्यों बनना है फिर? सर मेरा एक प्रश्न बहुत। अरे नौकर वो बने जो कम पढ़े लिखे हैं। आप ज्यादा पढ़े हो, इंटेलिजेंट हो, आप बिजनेस करो, व्यापार करो, उद्योग डालो, अपना काम करो। और जीवन में एक दरवाजा बंद हो जाए ना तो हताश नहीं होना चाहिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में सुना है आपने? अब्दुल कलाम जी पायलट बनना चाहते थे। जी सर। और वो पायलट का एग्जाम देने दिल्ली गए, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उनको लगा मैं आत्महत्या कर लूंगा। ये अब्दुल कलाम जी की हिस्ट्री है ओरिजिनल। अब्दुल कलाम जी ने सोचा अब मैं आत्महत्या कर लूंगा, और वो आत्महत्या करने के लिए हरिद्वार चले गए। और हरिद्वार के ऊपर वहां गंगा जी के किनारे घूमने लगे कि मैं यहां से कूद जाऊं, मतलब कूदने की जगह देख रहे थे कि कहां से जगह मिले और मैं कूद जाऊं गंगा जी में और मर जाऊं, क्योंकि उनका सपना था कि पायलट बनना है, पर वो पायलट बन नहीं पाए। तब एक संत जी ने देखा कि कोई लड़का यहां घूम रहा है और ये कुछ गड़बड़ करना चाहता, बुलाया यहां। तो अब्दुल कलाम जी गए, क्या कर रहा है तू? संत जी ने पूछा। बोले मैं मरना चाहता हूं। क्यों? बोले मेरा सपना था पायलट बनने का, पर सपना पूरा नहीं हुआ, अब मैं आत्महत्या करना चाहता हूं। संत जी बोले एक काम कर, तू सवेरे आत्महत्या कर लेना, आज रात को मेरे साथ चल। संत जी अपनी कुटिया पे ले आए। पूरी रात संत जी ने उसे समझाया, मोटिवेट किया और कहा कि तू आत्महत्या मत कर। यदि तेरे लिए सपना तेरा था पायलट बनने का, शायद भगवान का सपना बड़ा है तेरे लिए। तू पायलट बनना चाहता है, भगवान तुझे बड़ा कुछ देना चाहते हैं। बेटा तू मर मत, तू मेहनत कर। और वही जो मरना चाहता था वही भारत का सबसे श्रेष्ठ वैज्ञानिक बना।